जय हिंद। तो आज फिजिक्स का टॉपिक लेके आए हैं क्योंकि बच्चों का कमेंट था, उसी हिसाब से हम टॉपिक लेके आ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक तरफ से ही चल रहा है। जितने भी आपके जो किताब है ना एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी बुक अभी पढ़ाई जा रही है, तो एनसीईआरटी बेस पे ही आपकी तैयारी करवाई जा रही है। तो आज के जो आपका फिजिक्स का टॉपिक है, पहला ही चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश एवं परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन किस तरीके से होता है, कैसे रिफ्लेक्शन करता है ये, तो वो चीज सारी चीजें इस वीडियो में आपको आज कंप्लीट कराएंगे। लेकिन हाँ, चैप्टर आपको जो होगा पूरा पार्ट बाई पार्ट में मिलेगा। ये आपको फर्स्ट पार्ट होगा, आगे जो होगा सेकंड पार्ट में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बेहतर समझाने का आपको कोशिश करते हैं, तो इसलिए आपको पार्ट हमें बनाने मुश्किल पड़ जाते हैं। जो बनाना हमारी एक मजबूरी पड़ जाती है कि हाँ पार्ट में ही समझाएं। अगर एक पार्ट एक वीडियो में पूरा समझाएंगे तो वीडियो लॉन्ग भी हो सकती है, शायद समझ में आपके ना बोरिंग महसूस होने लगेगी, जिसके कारण हम पार्ट बाई पार्ट समझा रहे हैं और पार्ट बाई पार्ट ही आपको बना बना के दे रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब चैनल से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। अच्छी बेहतर तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी बुक पढ़ाई जा रही है और 2026 में आपका अच्छा मार्क्स है, बढ़िया बोर्ड एग्जाम है, इसलिए हम आपके लिए मेहनत करते चले जा रहे हैं। चलिए समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए बाबू, प्रकाश जो हमारा है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इस वीडियो में सिर्फ आपको प्रकाश का परावर्तन भी पूरा नहीं हो पाएगा। हाँ, जितना है उतना आपको समझाएंगे, उसके बाद आपको सेकंड मतलब पूरा अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से समझाया जाएगा। देखो क्या है कि प्रकाश जो है, सबसे पहले हेडिंग जो मेन चीज होती है ना समझने, चैप्टर में अगर समझने वाली बात होती है, जो आपको कोई टीचर समझाते हैं, बहुत सारे टीचर आपके स्कूल क्लास में नहीं समझाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्या बताते हैं कि बाबू आगे आपकी हेडिंग है या पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। बस आगे आपको पढ़ाना स्टार्ट करिए, बच्चों से कहते हैं चलो पढ़ना स्टार्ट करो। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बेचारे, जो वीक टाइप के होते हैं, वो नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए हम हैं, आप टेंशन ना लो बिल्कुल। देखो सबसे पहले आपका प्रकाश है, तो प्रकाश सबसे पहले आपको समझेंगे प्रकाश है क्या, ये प्रकाश किस तरीके से कार्य करता है, या प्रकाश क्या है, हमारे जीवन के लिए इसका क्या महत्व है। तो देखिए प्रकाश जो हमारा है वो सीधा करें कि एक प्रकाश की, ये जो प्रकाश है ना, प्रकाश एक प्रकार की क्या ऊर्जा है। प्रकाश जो हमारी है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। देखो अगर प्रकाश में क्या होता है, विटामिन डी होती है, अगर ये ऊर्जा ना होती तो हमें विटामिन डी की कमी हो जाती, ठीक है। तो एक हमारे लिए क्या ये ऊर्जा है, कैसे, क्योंकि जब प्रकाश पड़ता है तो जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदन उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। जब हमारी देखो आंखों पर ये प्रकाश पड़ता है, तो प्रकाश पड़ने के बाद ये हमारी आंखों पर क्या संवेदना, मतलब दृष्टि मतलब आंखें होती है, वो संवेदना उत्पन्न करता है। संवेदना जब उत्पन्न करता है तब हमें कोई जो वस्तु होती है तो वो वस्तु दिखाई देती है। अगर मान लो ये आप हमारी वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो स्क्रीन पे ही देख रहे हो, स्क्रीन जो देख रहे हो वीडियो आपको क्यों देख रही है, क्योंकि स्क्रीन से भी आपकी क्या निकल रही है, लाइट निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, और आपके वातावरण से भी प्रकाश निकल रहा है। नाइट में देख रहे हो तो फोन में निकल ही रही है, तो जिसके कारण आपको वो सामने जो हम पढ़ा रहे हैं वो चीज आपको दिखाई दे रही है। तो ये प्रकाश के कारण दिखाई दे रही है, क्योंकि ये आंखों पर जब पड़ती है तो ये संवेदना उत्पन्न करती है, हमारी आंखों पर ये संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण हमें क्या होती है, वस्तु दिखाई देती है। इतनी चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। देखिए अब आगे, अब इसमें क्या है कि प्रकाश आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर पड़कर संवेदना उत्पन्न करती, तो हमें वस्तु दिखाई देती है। बताओ किसी प्रकार कोई दिक्कत होगी प्रकाश में, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक ही बार में प्रकाश आता है। अब देखो क्या है, प्रकाश हमारा दो प्रकार का होता है, एक दीप्त होता है, एक अदीप्त होता है। कितना होता है, दो प्रकार का, एक दीप्त और अदीप्त। देखो दीप्त अदीप्त बहुत सारे लोगों ने आपने क्लास 8 में ही सीख लिया होगा, 6 में सीख लिया होगा, लेकिन हाँ सीख लिया अच्छी बात है, याद भी रहना चाहिए आपको। समझा के नहीं गया। देखो दीप्त क्या होती है, दीप्त वस्तुएं आपको सबको पता है, जो स्वयं में प्रकाश उत्पन्न करें, जो स्वयं में प्रकाश उत्पन्न करती हैं। जैसे स्वयं में क्या, जलती हुई मोमबत्ती हो गई, सूर्य आपका हो गया। अब आता है चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो क्या दीप्त है कि अदीप्त है। तो लोग कहते हैं कि सर चमकता वो भी, मतलब नाइट में वो भी रोशनी देता है, लेकिन बाबू वो दीप्त नहीं है, वो अदीप्त है, ठीक है। तो हमारी दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं में प्रकाश उत्पन्न करें, स्वयं में प्रकाश उत्पन्न करें। तो क्या होगा, जैसे जलता हुआ आपका दीपक हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गई, सूर्य हो गया, और ये लाइट जो टॉर्च होती है ये हो गया। समझा गया। तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपका प्रकाश है, ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है क्योंकि मई का महीना चल रहा है, तो इसलिए गर्मी ज्यादा चल रही है, क्योंकि आपके लिए मेहनत करना हमारे लिए बनता है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप थोड़ा इतना आपका फर्ज बनता है कि अगर हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, पसीना आ रहा आने दो। तो दीप्त वस्तु मैंने बता दिया आपको, दीप्त क्या होती है, वे वस्तुएं जो स्वयं में प्रकाश उत्पन्न करें, तो वो क्या होती है, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दे दिया। अब अदीप्त क्या है, जो वे वस्तुएं जो स्वयं में प्रकाश उत्पन्न ना करें लेकिन दूसरे के जरिए से हमें दिखाई दे, वो तब उत्पन्न करती है। जैसे जो हमारा चंद्रमा होता है, चंद्रमा दिन में सूर्य का प्रकाश देख लेता है और उसकी वो फिर रिफ्लेक्शन होके वो हमें क्या होता है, नाइट में वो चमकता है, ठीक है। इसलिए वो अदीप्त है, दीप्त नहीं है। अब जैसे आपकी कुर्सी हो गई, मतलब मेज, मेज हो गई, कुर्सी मतलब चेयर हो गई, टेबल हो गई, और अदरवाइज जैसे आप जो अभी देख रहे हो, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ये आपकी अदीप्त वस्तुएं हैं, क्योंकि ये प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, ये स्वयं में प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। तो ये क्या है, आपकी अदीप्त वस्तुएं हैं।
ये अदीप्त वस्तुएं और ये दीप्त वस्तु होती हैं। तो दोनों समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रकाश का आपको गुण बताते हैं, क्योंकि हम ये हर चीज में गुण तो होता ही होता है। ये चाहे प्रकाश का हो, चाहे इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, हर किसी में गुण होता ही होता है। अगर गुण नहीं होगा, देखो गुण देखो समझ होता है। अब जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, हमारी वीडियो देख के पढ़ रहे हो, तो आप में गुण नहीं है क्या? किसी में पढ़ने का गुण होता है, किसी में शैतानी का बहुत अच्छा गुण होता है, किसी में कॉमेडी करने का बहुत अच्छा देखा होगा, जो कितना बढ़िया तरीके से मारते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, कुछ ना कुछ गुण पाए जाते हैं। देखो किसी किसी में इतना तेज दिमाग या गुण होता है कि वो कुछ भी आप बोलो तुरंत सॉल्व करके दे देते हैं। तो ये गुण होते हैं, हर व्यक्ति में गुण होता है। किसी को गाली देने के गुण, किसी किसी अनेक अनेक प्रकार के गुण है। इसी तरीके से हमारा जो प्रकाश है, इसमें भी आपका गुण पाया जाता है। देखिए बाबू क्या गुण है। तो प्रकाश के आपके गुण देखो, सबसे पहले क्या है, प्रकाश के कारण वस्तु हमें दिखाई देती है, यह दिखाना। मतलब जो प्रकाश है, जब तक प्रकाश जैसे अब देखो अंधेरे कमरे में आपको घुसेड़ दिया जाए और घुसेड़ने के बाद बोला जाए चलो वो वस्तु लेके आओ, क्या आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है। ये क्या है? ये प्रकाश का एक गुण है। जैसे प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश का गुण हो गया कि प्रकाश के कारण हमें वस्तु क्या होती है? दिखती है। याद हो गया? ठीक है। चलिए अब है स्वयं नहीं दिखाई देता या दिखता। ये जो प्रकाश है, अब बताओ आपको स्वयं प्रकाश दिखाई देता है? आपको दिखाई दे रहा है कि प्रकाश है? हमें नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ ये रोशनी दिख रही है, इसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। या अदरवाइज जितनी ये माहौल है, जितना हमारे ये स्टूडियो में है जो चीज, वो सारी हमें दिख रही कि नहीं दिख रही है? किसके कारण? प्रकाश के कारण। अब इसमें अंधेरा हो, नाइट में वीडियो बन रही हो, नाइट में अगर शूट कर रहे हो वीडियो को, ठीक है, तो हमें स्टूडियो में हमें खुद नहीं दिखाई देगा क्या है हमारा, आपको हमारा चेहरा नहीं दिखाई देगा क्या क्या बोल रहा है क्या नहीं, बस आपको सुनाई देगा, लेकिन लिखा हुआ व्हाइट बोर्ड कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो प्रकाश स्वयं में नहीं दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगला है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में ये चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है बाबू? आपने तरंगे जानते हो? तरंगे क्या होता है? प्रकाश जो हमारा होता है जिगजैग में चलता है। आपको सर जिगजैग आपने क्या बोल दिया बाबू? जिगजैग जैसे आप, अब मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। आप कभी नदी के किनारे गए होंगे, तो जब नदी के किनारे आप गए होंगे तो आपने देखा लहर जो आती है ऐसे करके, अब ऐसे करके जो लहर आती है ऐसे करके, ये जो लहर आती है ना जिगजैग, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यही आपका होता है जिगजैग, ये होता है तरंग। ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों में चलता है, जिसको हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। ठीक है, ये तरंगों में चलता है। आपकी विद्युत हो गई, सूर्य प्रकाश हो गया, ये सारे किस में चलता है? आपका तरंगों में चलता है, जिगजैग टाइम में चलता है। समझा क्या? इसी में इसकी स्पीड होती है। देखो अगला आपका चौथा क्या है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4800 एंगस्ट्रॉम होती है। बाबू देखो इस तरीके से आपको सिंगल सिंबल मिल जाए ना, ए के ऊपर जीरो, ए के ऊपर जब जीरो मिल जाए समझ लेना ये एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो आपके ये फिजिक्स में आपके बहुत सारे सिंबल होते हैं जो आगे आपको समझा देंगे, टेंशन ना लो। अगर अभी नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट कर देना, जिसको समझना कमेंट कर देना, तो आपको सिंबल की वीडियो पहले लाके दे देंगे, उसके बाद आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, हमारे साथ जो चीज महत्वपूर्ण है हम वो आपको एक तरफ से चला रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी का आपका एक चैप्टर खत्म होने वाला है। वहन रह गया, वहन तो आपको मैंने वैसे भी परसेंटेज बता रखा है, लेकिन टेंशन ना लो, वहन की वीडियो आपको पूरी, वहन वहन नहीं, वहन वो वाला है, ठीक है, उसमें जो आपके चैप्टर में हेडिंग पड़ी हुई है वो वाला। ठीक है, ना तो बहन समझो, सिस्टर समझो, सिस्टर नहीं है। तो ये आपका जो फिजिक्स से चल रहा है ना। चलिए तो देखो ये 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। अगला आपका क्या है? अगला, और अगर जैसे ये गुण और बहुत से सारे इसके गुण होते हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन मैंने आपको बस थोड़ा समझाने के बेस पर इतना ही बता दिया। इतना ही आपको, अगर चार अगर आपने लिख दिया बस आपका कल्याण हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ भी लेता है प्रकाश के गुण लिखिए, तो आप ये चार लिख देना, आपका समझो नंबर पक्का हो गया। और एग्जामिनर का इतनी वो नहीं है जो कि आपका नंबर काट दे, समझ लेना। मैं आपको जितना बता रहा हूँ वो आप रटते हुए चलो, और कॉपी पेन साथ में लेके बैठो, जिससे जो भी चीज आपको लिखा है वो नोट करते जाओ। अब आपका आता है प्रकाश का परावर्तन। बस यही तो मेन चीज थी आपकी। देखो हेडिंग क्या पड़ी है? परावर्तन, मतलब प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें आपको परावर्तन पहले समझा देते हैं। देखो परावर्तन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन टेंशन ना लो, मैं ये दावा लिख के देता हूँ, आज आपको परावर्तन अगर ना समझा दिया और आपको परावर्तन अगर ना याद हो गया तो आप वीडियो देखना बंद कर देना। ये चैलेंज से मैं बोल रहा हूँ, आज आपको पक्का, आपको अगर ना परावर्तन समझ में तो बात करना। देखो चलते हैं तो प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता कैसे? सबसे पहले आप इस चित्र को देखिए अच्छे ध्यान से। इस चित्र को आप अच्छी तरह से माइंड में रट लीजिएगा। ये चित्र है तो है कैसे? ये चित्र सिर्फ माइंड में रट लो। प्रकाश का परावर्तन की डेफिनेशन आप जहां पे चाहो याद करना, मत करना, चुटकियों में बताओगे कि प्रकाश का परावर्तन है कैसे। देखिए हमने ये चित्र याद कर लिया। ये बाबू जो आपको नीचे दिख रहा है, ये आपका मिरर मतलब शीशा, दर्पण है। ये आपका क्या है? दर्पण है। ये आपका नीचे मिरर दिख रहा है, जिसके नीचे पॉलिश ये लगी हुई है, ये मिरर समतल दर्पण है, समतल दर्पण। ठीक है, और ये यहाँ से प्रकाश आ रही है और इधर को जा रही है। इतना याद कर लिया कि एक तरफ प्रकाश ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी। आपने देखा होगा कि जब हम नाइट के टाइम पे पानी में वो मार रहा टॉर्च,
टॉर्च जब फोकस मारो इधर मारो तो ऐसे करके निकल जाता है, ये आप सी शेप लगाना तो इधर से मारो ऐसे निकल जाता है। भाई ये हमारा शीशा रखा हुआ है, यहाँ से मैंने प्रकाश इधर इस पे डाला, इधर डालने के बाद ये इस पर टकरा गया, जितना आप टेढ़ा रखोगे उतना ही ज्यादा इसका तिरछा होगा। इतनी बात समझ में आ गई नहीं? आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता देना, इतना मैंने याद कर लिया। तो ये जिधर से आएगी आपतित, आना आपतित, आप और आपतित, आना आपतित, जाना परावर्तित। परावर्तित मतलब कि टकरा कर लौटना, टकरा कर इधर को गई तो परावर्तित हो गई, क्या ना, परिवर्तन हो जाना। परिवर्तन, परिवर्तन कैसे है? मान लो ऐसे जा रहे हैं, अब ऐसे घूम के ऐसे चले गए तो क्या होगा? परिवर्तन हो गया नहीं होगा? हम घूम गए, परिवर्तन हम में आ गया। समझा गया ना क्या? तो ये क्या कि आपतित किरण मतलब आ रही, तो आपको बताना है जब कोई प्रकाश की किरण, यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका प्रकाश का किरण है, यहाँ से आप मान लो टॉर्च है, सूर्य है, कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ से ये आप चल रही है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत? देखिए फिर समझा देते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जो किरण आ रही है उसको आपतित किरण, जो किरण जा रही है उसे परावर्तित किरण। क्यों परावर्तित? क्योंकि वो टकराने के बाद परावर्तित हो, परिवर्तित होगी, इसलिए उसको परावर्तित किरण कहेंगे। इतनी चीज समझ में आ गई? ये किसी बिंदु पर टकराएंगे तो ये हमारा ओ बिंदु है, इसी में ओ बिंदु पे क्या बोलता है? अविलंब। इसी भी होता है अविलंब। अब ये चीज तो आपको बात याद रही, मैंने सिर्फ परावर्तन का बताई गारंटी। तो परावर्तन सीधा सिंपल तरीके से, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर टकराकर उसी मार्ग में या उसी माध्यम में वापस लौट जाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बस डेफिनेशन याद हो गई, इतनी है और कुछ नहीं है। अब आपको आगे बताते हैं। यहाँ पर ये टकराई तो इसमें क्या हो गया? अविलंब। तो अब देखो आगे, जिधर से आई, जिधर से प्रकाश आई, आई तो भाई कोण कौन से हो गया? आई। जिधर से प्रकाश आया, जिधर प्रकाश आई, ठीक भाई कोण हो गया आपका आई। तो आपतित, आपतित मतलब आना, तो आपतित कोण आई। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जिधर से प्रकाश आया मतलब कि आपतित किरण पे कोण कौन सा है? आई। परावर्तित कोण आर। तो ये हो गया आपका परावर्तित कोण और ये हो गया आपका आपतित कोण। तो आपतित कोण आई, परावर्तित कोण आर। ठीक है, ये चीज आप समझ में आ गई आपको? बस इसमें इतना ही था। ये परावर्तक तल बोल दो या दर्पण बोल दो, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब आते हैं अपने इधर। देखो ऊपर मैंने आपको प्रकाश समझा दिया, यहां से चलते हैं परावर्तन के नियम। तो बाबू परावर्तन के नियम आपके दो होते हैं। कितने होते हैं? दो नियम। सबसे पहला नियम आपका प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम आपको समझाते हैं। देखो प्रथम नियम क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब। मतलब कि पहले नियम आपको जब कोई आपका प्रकाश का परावर्तन के नियम पूछे या परावर्तन के नियम पूछे, क्योंकि इसके परावर्तन के नियम पूछे जाएंगे, तो नियम सबसे पहले परावर्तन के नियम यहीं से निकलते हैं, यहां से इस चित्र से, इसी से निकलते हैं जो हमने यहां पर देखो। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों कहां होते हैं? एक बिंदु पर, एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ये देखो, तो आप यही समझ लो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों कहां मिलते हैं? एक ही बिंदु पर मिलते हैं, या एक ही, तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। बस पहला नियम आपका ये कहता है। तो प्रथम नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, द्वितीय नियम में देखो, द्वितीय नियम कह रहा है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। मतलब समझिए इधर, ये आपका परावर्तन कोण आर है, ये आपतन कोण आपका आई है। तो परावर्तन कोण जो, अगर यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो हमेशा आई के बराबर, मतलब आपतित किरण के बराबर, आपतन कोण के बराबर होगा। तो भाई बता रहा है कि आप परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। मतलब ये जो वाला कोण है, ये कोण हमेशा आई के बराबर, मतलब आर वाला कोण हमेशा आई के बराबर होगा। अगर 90 डिग्री का ये बना रहा है तो 90 डिग्री की ये भी बन रहा होगा। अगर 45 डिग्री की ये बन रहा है तो 45 डिग्री का आपका ये भी कोण बनेगा। तो ये आपका द्वितीय नियम कहता है। प्रथम नियम क्या कहता है? आपतन कोण, परावर्तन कोण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा नियम कहता है कि परावर्तन कोण तथा आपतन, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण कैसा रहता है? बराबर रहता है। ठीक है, ये आपके दो नियम हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ गया प्रतिबिंब। क्या आ गया? प्रतिबिंब, इमेज। प्रतिबिंब आपको समझाते हैं। देखिए प्रतिबिंब क्या है, हमने यहां पर तो लिख दिया,
क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने लिख के समझा रहा हूँ बढ़िया तरीके से। कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बेहतर समझना पड़ेगा, ये कोई हलवा नहीं है। समझा के नहीं आ गया? हाई स्कूल इंटर वालों से हमारा निवेदन है बढ़िया तरीके से पढ़ो, माँ बाप का पैसा बर्बाद मत करो बिल्कुल भी। अगर वो लगा रहे हैं ना आपकी पढ़ाई में तो उनको आपको फल देना लेके। अब ऐसा नहीं मार्केट से फल लेके दे दो, मतलब आप इतनी मेहनत करो कि अच्छे नंबर और आगे चल के कोई जॉब वॉब अच्छी खासी सरकारी जॉब करके उनका जो छाती है चौड़ी रखो। समझा गया? उनके पैसों को बर्बाद मत करना। अगर नहीं पढ़ना आता है डायरेक्ट मना कर देना माँ बाप से कि मुझे पढ़ाओ मत, क्योंकि मुझे पढ़ना आ नहीं रहा, पैसे फालतू बर्बाद कर रहे हो आप लोग। समझा के नहीं है क्या बाबू? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज अलग की है, बस हमारा काम समझाने का, तो इसलिए समझा रहे हैं आप लोगों को। देखिए प्रतिबिंब क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण से टकराकर किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखो ये चीज मैंने क्यों लिख दी, क्योंकि डेफिनेशन आपकी किताब में थोड़ी लॉन्ग होती है, उसको समझना थोड़ा कठिन होता है, उसको याद करना थोड़ा कठिन होता है। उसी को हमने अपनी भाषा में चेंज कर कर आपको अच्छी तरीके से याद करने का, और ये चीज आप अपनी कॉपी पर उतार लेना। 110% दावा करके देता हूँ, आपको याद और पेपर में लिखना, नंबर आपका फुल आएगा। देखिए बाबू क्या कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर टकराएगी, देखो जब कोई प्रकाश की किरण आएगी किसी समतल दर्पण पर टकराएगी और टकराने के बाद वो क्या होगी, परावर्तित या अपवर्तित होगी। ठीक है, परावर्तित होने कर या टकराकर किसी दूसरे बिंदु पर, देखो परावर्तित जब होगी तभी मिलेगी जाके। जैसे मान लो आप लोग शीशा सुबह सुबह देखते हो तो शीशा, हमारा चेहरा क्या होता है, शीशे दिखता जाके। शीशे मतलब कि जो हमारे चेहरे की जो किरण है वो शीशे टकराने के बाद फिर वापस लौट के आती है, क्योंकि वो शीशे वाली किरण हमारे पास आती है। जो शीशा शीशा है ना, मिरर जो है, वो शीशे वाली किरण हमारे चेहरे पर टकराती है, चेहरे टकराने के बाद फिर वापस लौट के जाती है शीशे में, तब हमें शीशे में दिखाई देता है ना। समझा गया मेरी बात की नहीं आगे? मान लो ये शीशा है तो शीशे की जो किरण होगी वो हमारे चेहरे पे टकराएंगे और ये चेहरा डायरेक्ट उसमें शीशे में जाएगा, तब हमें दूसरे बिंदु पे दिखाई दे रहा है। तो भाई तो कह रहा है कि टकराकर किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलते हैं, तो दूसरा बिंदु कौन है, शीशा। पहला बिंदु हमारा चेहरा, ठीक है, हमारे चेहरा हो गया, तो इधर से आई पहले बिंदु पर टकराई फिर दूसरे बिंदु पर मिल गई जाके, तो बिंदु में जाकर मिलती हैं। तो इस दूसरे बिंदु पर, मतलब दूसरे बिंदु शीशे पर, शीशा बिंदु दूसरा बिंदु हो गया, शीशे को पहले बिंदु मतलब इस बिंदु को, जो पहला हमारा चेहरा होगा, इस बिंदु को क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। इसी को तो प्रतिबिंब कहेंगे। समझा गया? तो शीशे में जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, हमारा प्रतिबिंब जो है। समझा गया नहीं आ गया मेरी बात को? तो इस तरीके से ये प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब सीधा कह देते हैं जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर टकराकर किसी दूसरे बिंदु पर मिलती जाकर है, टकराकर किसी दूसरे बिंदु पर मिलते जाके, तो पहले बिंदु के दूसरे बिंदु को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। पहले बिंदु का दूसरे बिंदु को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ये आपका प्रतिबिंब था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ आ गया नहीं आ गया? दोबारा बता दें, चलो कोई बात नहीं, दोबारा बताते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल पर टकराएगी और टकराने पर किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये आपका था प्रतिबिंब। समझ आ गया नहीं आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे बच्चे हमारे नोट करते जाओ, कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि मेहनत आप देख रहे हो, मई का महीना, पसीना निकल रहा है और हम आपके लिए मेहनत इतनी कर रहे हैं। समझा गया नहीं कि एसी तो फिट है ना हमारी स्टूडियो में, जो कि हम एसी चलाकर आपको, समझा गया नहीं आ गया, क्योंकि हम आप लोगों के लिए सर मेहनत कर रहे हैं जिससे आप लोग बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सकें। क्योंकि गरीब बेचारे बच्चे हैं जो कि इतनी फीस, आजकल प्राइवेट टीचर बहुत फीस ले रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट 700, 800, 1200, 1300 रुपये ले रहे हैं। बेचारा अपनी स्कूल फीस नहीं दे पा रहा है तो कैसे देगा? समझा के नहीं? तो उसके लिए आप टेंशन ना लो। जो अगर आस पड़ोस के हमारे वीडियो देख रहे हैं, हम आपको बता दे रहे हैं, जो भी बच्चे आज वीडियो देख रहे हैं, कायमगंज, फरखाबाद, कंपिल के इधर, मतलब कायमगंज जो भी आस पड़ोस में है, जितने लोग हमारे कायमगंज तक आ सकते हैं, वो अगर गरीब हैं तो सिर्फ आने की अपनी सुविधा कर लें, उन्हें हम अपने सेंटर पर फ्री कोचिंग देंगे। उनकी जो श्रद्धा हो वो आप वहाँ पर अपनी, हमारी दक्षिणा कुछ भी समझ के आप दे सकते हैं, बस उसी में आपको पूरे फुल तरीके से तैयारी करवाई जाएगी और हमारे हर साल बच्चे करते भी हैं। ठीक है, लोकेशन की बात रही है, कमेंट करना, लोकेशन में आपको बता दी जाएगी कौन सी लोकेशन है, कहाँ पे है। ठीक है, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो हम बना के दे देंगे कैसे क्या है। ठीक है, अभी सिर्फ इसे समझिए। अब आया वास्तविक प्रतिबिंब। क्योंकि प्रतिबिंब आपके दो प्रकार के, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। आपके जिस तरीके से के परावर्तन के नियम दो प्रकार के थे, प्रथम नियम ये तरीके आपके प्रतिबिंब भी दो है, एक वास्तविक और एक आभासी। तो आभासी पर सबसे पहले वास्तविक समझते हैं। वास्तविक में समझ रहे हो, जैसे जो हमारा चेहरा देख रहे हो, ये चेहरा, ये क्या है, हमारा वास्तविक है ना। आप जो फोन अपना देख रहे हो, अपना फोन जो देख रहे हो, वो फोन क्या है, वास्तविक है ना।
जिस कैमरे से हम वीडियो शूट कर रहे हैं वो क्या वास्तविक है ना। ये जो व्हाइट बोर्ड है ये क्या वास्तविक है ना। ये जो हमारा स्टूडियो है ये वास्तविक है ना, क्योंकि इसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं ये कैसा है, कठोर है, कैसा है। तो ये सारे क्या वास्तविक। तो ये वास्तविक क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, क्योंकि जब प्रकाश की किरण कोई होगी परावर्तन होगी, हमने पहले बता दिया, परावर्तन नहीं होगी तब तक ना दर्पण कुछ भी, मतलब कि प्रतिबिंब में कुछ नहीं बन सकता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती है, जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती जाती है, देखो यहाँ पर क्या टकराने के बाद वास्तव में मिली जाती है, नहीं मिली जाती। तो यहाँ पर ये क्या है कि जब कोई दूसरे बिंदु पर, यहाँ पर जो कह रहा है दूसरे बिंदु है ना ऊपर वाले प्रतिबिंब में, तो भाई इसके नीचे क्योंकि इसी का हेडिंग है ना, इसलिए तो सीधा कह रहा है जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जब किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती जाते हैं, वास्तव में मिलती जाके, तो दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जो दूसरे बिंदु पर जो बने प्रतिबिंब है, दूसरे बिंदु पर जो प्रतिबिंब बना है उसी प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ये बात समझ आ गई नहीं है कि जब कोई प्रकाश की किरण की परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती जाती है, तो दूसरे बिंदु का वास्तविक बिंदु कहते हैं। जो दूसरे बिंदु पर बने जाके हैं तो प्रतिबिंब का भाई क्या कहेंगे, उसी को तुम बिंदु का प्रतिबिंब कहेंगे। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही। बात समझ, देखो जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन हुई और परावर्तन होने के बाद दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिली जाके, और वास्तव में मिलने के बाद तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु का प्रतिबिंब कहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो बिंब प्रतिबिंब ज्यादा आ रहा है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो, तो समझ लो आपको, ठीक है। और ये कैसा हमेशा उल्टा और सदैव पर्दे पे ही प्राप्त किया जा सकता है, उल्टा होगा। अब देखो आप जो हमारा देख रहे हो, समझ रहे हो, हम इधर खड़े हुए हैं, समझ रहे हो, ये कैमरा है, लेकिन अब हम किसी शीशे, आप अपने सिंपल समझो, आप शीशे में चेहरा देखते हो, तो शीशे में चेहरा देखते हो, आपका मुंह इधर है लेकिन उसका मुंह इधर होता है, आपकी तरफ होता है, उल्टा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। उसका मुंह उधर होना चाहिए, आपको पीठ दिखनी चाहिए, उसकी नहीं दिखती ना, तो उल्टा बनता है। तो उल्टा और ये सदैव पर्दे पर ही प्राप्त होता है, क्योंकि जो शीशा होता है शीशा की पॉलिश लगी होती है, उसके कारण टकराकर वापस वो आता है, ठीक है। अब चलते हैं आभासी प्रतिबिंब। देखो आभासी मतलब कहते हैं आभास, आभास, आभासी हमें है ये, मतलब कि फोटो है, ये दिख रहा है, लेकिन अब आपको ना इसको छू सकते हो ना उसको महसूस कर सकते हो, तो वही तो आभासी प्रतिबिंब है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही है। चलिए देखो बताते हैं कि इसी का है सेम है, इसी कितना एक याद कर लो दूसरा अपने आप याद हो जाए। क्या बताना कि जब कोई प्रकाश, इसमें बता रहा हूँ आभासी प्रतिबिंब है कि जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है, बस इतना सब आपको चेंज करना है, यहाँ पर नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, तो दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को, अब देखो ये दूसरे बिंदु है ना, ये सिर्फ क्या हो सकता है, यहां पर मैंने आपको देखो सदैव सीधा और पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जाते, इसको हम पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मतलब आभासी प्रतिबिंब है, ये सीधा बनेगा, लेकिन इसको क्या है, इसको हम कभी पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। देखिए कैसे, जैसे आप अपना फोन देखते हो, फोन फोटो खींचते हो, तो जब आप पीछे वाले जो खींचते हो ना, ठीक सेल्फी लेते हो, जो आप पीछे वाले कैमरे से किसी के सामने व्यक्ति खड़ा कर लिया अपनी तरफ, उसका फोटो खींचते हो, तो आप देखा होगा आपके जो स्क्रीन पे जो फोटो खींचता है, जैसा वो खड़ा होता है ऐसे खींचता है आपका। अगर ऐसा कर रहा है, मान लो हम ऐसे खड़े हैं, तो हमारे जो कैमरा चल रहा है उस कैमरे पे ऐसा ही आ रहा होगा, समझा रहे नहीं आ रहा, पीछे नहीं आ रहा होगा, ये शीशे की तरह काम नहीं करता है, इसीलिए ये सीधा बनता है, लेकिन पर्दे प्राप्त होता ही नहीं, क्यों, पर्दा है ही नहीं, पर्दा नहीं है, समझा कि अगर पर्दा होता तो ये ऐसे जो शीशा होता शीशे पर्दा होता है, लेकिन इसमें पर्दे पे, तो सीधा सिंपल आभासी प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सब खिचड़ी छोड़ो, सिर्फ मेन चीज याद रखो, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये सीधा होता है, और जिसका इसका सिर्फ क्या लिया जा सकता है, फोटो, जैसे कैमरे में जो फोटो होता है इसका सिर्फ फोटो लिया जा सकता है, पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और ये हमेशा कैसे बनता है, सीधा बनता है। एक डेफिनेशन याद कर लो, दूसरी डेफिनेशन याद हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, जो भी वीडियो आपको बनाए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप अपने पढ़ाई स्टडी जो है एकदम कंटिन्यू रखो, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही में आपके जो दोस्त गरीब या कोई जैसे भी पढ़ना चाहते हैं अच्छी तरीके से, उनके पास शेयर कर दो, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।